क्या आप अपने रूममेट से तंग आ चुके हो? क्या आप अपने लैंडलॉर्ड से तंग आ चुके हो? क्या आपका घर कोई ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे बस भी नहीं मिलती, या फिर नशेड़ी और होमलेस पीपल से भरी हुई है? अगर आप सोच रहे हो कि आप आपके दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। देखते रहिए आगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना मैंने ड्रामेटिक इंट्रो क्यों दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अननोन पीपल के साथ रहते हो तो इतना ज़्यादा ड्रामा हो ही जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा है कि आपके दोस्तों के साथ आपको एक अपार्टमेंट में मूव कर देना है, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी इंसाइट्स दे देगा। और वो भी जल्दी से मैं दे दूंगा कि हो सके उतने पॉइंट्स आपको मिल जाए, ताकि आपकी जो ये अपार्टमेंट हंटिंग है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। डोंट वरी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मेरा अगर अपार्टमेंट में जाना भी होता है तो वो एक ही रीज़न होगा कि हम दोनों बहुत टाइम से बेसमेंट में रह रहे हैं। 1 साल होने को आया है कि हम बेसमेंट में रह रहे हैं। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सनलाइट मिले, और ये आर्टिफिशियल लाइट में जो पूरा दिन रहना पड़ता है वो ना हो जाए। अगर कुछ होता है तो ज़रूर आपको इत्तला कर दिया जाएगा। तो जल्दी से अब ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए या फिर आपको चेक करने चाहिए अगर आप एक अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पहला अपार्टमेंट है आपका और आपके दोस्तों का, और आपको प्रायर ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसी इंसान के साथ लीज साइन ना करें। आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लीज करें जिनका काम है बिल्डिंग बना बना के उनको अपार्टमेंट्स को रेंट पे देना। तो डायरेक्टली अगर उनके साथ आप करोगे तो एक तरीके से आप सेफ गार्डेड रहोगे, क्योंकि आप कोई रिलायबल पर्सन के साथ डील कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल के साथ करने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने अगर गलत साइन कर दिया, गलत अग्रीमेंट आपने साइन कर दिया, या आपने कोई ऐसा क्लॉज बिना पढ़े साइन कर दिया, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो जस्ट टू बी सेफ कोई ऐसी एजेंसी ढूंढो जो यही काम करती है, और उन्हीं के साथ आप रेंट कर लो। दूसरी बात, कौन सी एमिनिटीज़ इंक्लूडेड है आपके रेंट में? हीट और गर्म पानी, ये दो चीज़ें होती है। वाटर जो इंक्लूडेड होती है यूजुअली, लेकिन कई कई बार थोड़े एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड करते हैं, या एक आध दो चीज़ें और भी इंक्लूड करते हैं जैसे पार्किंग। तो देख लो कि रेंट के अंदर हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हो, ऐसी आप कोशिश करो। इसके बाद है एक बहुत ही अनयूजुअल पॉइंट, जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे एटलीस्ट लंदन में बेड बग्स और कॉकरोचेस का बहुत प्रॉब्लम है। तो जब भी आप अपार्टमेंट रेंट करने जाते हो पहले रिसर्च कर लो कि उस एरिया में क्या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि फिर अगर आपने लीज साइन कर दी और फिर आपको बीच में से छोड़ के जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ बेड बग्स एंड कॉकरोचेस, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सीन हो सकते हैं। इसके बाद है होमलेस पीपल का वैंडलिज्म। तो लंदन में तो ऐसी जगह है, जो लोग देख रहे हैं लंदन से देख रहे हैं उनको तो पता ही है, कुछ ऐसे है जगह जहाँ पे होमलेस पीपल और जो ड्रगीज होते हैं यहाँ पे बहुत इशू है उसका। तो वो लोग आके आपकी गाड़ी का कांच तोड़ के अंदर से चीज़ें चोरी कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये भी देखो कि क्या ऐसे वैंडलिज्म और उसके कोई यहाँ पे कंप्लेंट्स आती है, या सेफ लोकेलिटी है या नहीं है। तो इसकी वजह से ही आपकी इंश्योरेंस, गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो ऊपर और नीचे हो सकता है। और ये हमने इंश्योरेंस के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका जो पोस्टल कोड होता है उसके हिसाब से भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस बढ़ सकता है। उसके बाद इंश्योरेंस की बात ही अगर कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट है रेंटर्स इंश्योरेंस। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास एक रेंटर्स इंश्योरेंस हो। अगर वो रिक्वायर भी नहीं करते तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक रेंटर्स इंश्योरेंस होना ही चाहिए, और ये भी हमने कार के इंश्योरेंस के वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप वीडियो आज देख लेना। इसके बाद है ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है अपार्टमेंट की, क्या कोई भी अंदर बाहर हो सकता है, बजर कोड है या नहीं है, कोई भी विजिटर अंदर घुस सकता है, या फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने आप को, मतलब कोई की है या फिर कोई कोड है, ऐसे ही अंदर कोई आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो कि वहाँ पे थेफ्ट के कोई रिपोर्ट्स हुए हैं या नहीं है। ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है वो अपार्टमेंट की, वो देख लो आप पहले। उसके बाद आप ये भी आपको देखना है कि आपका टर्म्स ऑफ द लीज क्या है। आपके अगर लीज के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आपकी सिचुएशन को, तो आप कोई और इंस्टीट्यूशन के साथ चले जाएं। मोस्टली मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड सबका अग्रीमेंट होता है वही होता होगा, अनलेस कोई आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो कोई इंडिविजुअल के साथ अगर आप कर रहे हो तो फिर अलग ही बात हो जाती है कि इंडिविजुअल ने जो भी टर्म्स को मुनासिब माना है वो वहाँ पे होगा। इसके बाद है सेटअप कॉस्ट, कि यार देखो जितनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड होगी, नॉट ओनली इन रेंट एमिनिटीज़ में, लेकिन दूसरी जो फैसिलिटीज़ होती है जैसे माइक्रोवेव है, ये यूजुअली नहीं होता है इंक्लूडेड। फ्रिज होता है इंक्लूडेड, स्टव इंक्लूडेड होता है, कई बार डिश वॉशर भी इंक्लूडेड होता है। तो कई बार
अंदर लॉन्ड्री होती है, रूम के अंदर लॉन्ड्री होती है। नहीं तो क्या होता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाके कॉइन लॉन्ड्री करनी पड़ती है, या कई अपार्टमेंट्स में तो लॉन्ड्री भी नहीं होती है, तो आपको सारा कुछ भर के बस में जाके कहीं वॉश कराना पड़ता है और फिर उसको वापस लेके आना पड़ता है। कार है तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी लॉन्ड्री भर भर के अगर जाके कपड़े धो के वापस आना पड़े तो थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपके शेड्यूल में भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी देख लो कि लॉन्ड्री इंक्लूडेड है अपार्टमेंट में, रूम के अंदर है तो और भी बढ़िया। तो ये देख लो, फिर एक्सपेंसिव भी होता जाएगा रूम, लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो तो आपका सेटअप कॉस्ट कम हो सकता है। माइक्रोवेव में आपको सजेस्ट करूंगा कि चाहे इंक्लूडेड भी हो, आप अपना ही माइक्रोवेव नया खरीदो, क्योंकि माइक्रोवेव आता है सिर्फ $70-80 का मैक्सिमम। लेकिन आप माइक्रोवेव के अंदर जो खाने की हाइजीन होती है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको क्या मालूम कि कौन कौन क्या क्या खाता है, तो उसने माइक्रोवेव में क्या क्या बनाया होगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि माइक्रोवेव भी आप खुद का ले लो। इसलिए सेटअप कॉस्ट को भी कंसिडर करना है कि वहाँ पे जाके पहले मंथ का और लास्ट मंथ का भी आपको रेंट देना पड़ेगा। घर के अंदर चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, ब्रूम है, अगर आपको मॉप लेना है, तो ये सारी चीज़ें घर में होती है और रखनी ही पड़ती है घर की साफ़ सफाई के लिए। तो वो भी देखना सेटअप कॉस्ट क्या है, कि आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल है या नहीं है। और साफ सफाई की बात करते हैं तो अगला पॉइंट ये भी आ जाता है कि रूममेट्स, आप रूममेट्स के साथ अगर लीज साइन कर रहे हो तो बी श्योर कि किन किन का नाम है लीज पे, और वही लोगों के साथ अपार्टमेंट में जाओ जिनके साथ आपको रहना पसंद है। तो ऐसे रूममेट्स के साथ आप मूव करना डिसाइड करो जहाँ पे आपको पता है कि जो अगले, जो मतलब जो दूसरे लोग रहते हैं उनको हाइजीन की रिस्पेक्ट है, जिनको आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट है, जिनको जो कोई चोरी नहीं करेगा आपकी कोई चीज़ को, या फिर आपको बिना पूछे आपकी कोई चीज़ यूज़ करके, और जो पेटी हरकतें हैं ये सारी नहीं करेगा। तो उन्हीं के साथ रहो जिनके साथ आपको ठीक लगता है। नहीं तो फिर लीज तो क्या है कि ये फोर्स्ड मैरिज जैसा हो जाएगा कि बस आपको 1 साल साथ में ही रहना है, अनलेस आप किसी को सबलेट करके ढूंढ के आओ, फिर उसके साथ आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया कि कहीं पे कोऑप लग गई या कहीं और जॉब लग गई, अगर कहीं पे जाना पड़े, तो हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे को ऐसे ही छोड़ के चले जाए कि भाई अब तू देख ले, मेरे को तो जॉब लग गई है। तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि जो दूसरा है उसको लॉस ना हो कभी भी। तो हम किसी को लेके आएंगे जो अच्छा हो, साफ सफाई रखे, और फिर हम घर छोड़ के जाएंगे कि भाई देख मैं जा रहा हूँ, अब मेरी जगह पे ये रेंट भर देगा या जो भी है। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ रहो आप। इसके बाद है एग्जिट क्लॉज। आपकी जो अग्रीमेंट है उसमें एग्जिट क्लॉज भी चेक कर लो आप, कि आपको अगर नोटिस देके 60 डेज की नोटिस देके अगर आपको निकलना है तो कितना इजी है, या फिर आपको कंपलसरी 1 साल तक कैसे भी करके वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर वैसा हो गया तो आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकती है, जब सबकी कॉलेज खत्म हो रही है और अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो वो लीज का क्या करना है वो पता नहीं है। जो लीज होल्डर्स है वो फंस जाएंगे, जिनका नाम लीज पे नहीं है वो तो निकल के चले भी जा सकते हैं। इसके बाद ये भी एक पॉइंट है कि भाई आप जो अगर साथ में रहते हैं, तो कंसिडरिंग कि आप एक ही कॉलेज के हो, तो वहाँ से कॉलेज अगर नज़दीक होगी तो अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी हमेशा कम रहती है, क्योंकि कॉलेज के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से रहते हैं। इसके बाद पार्किंग का भी एक है कि इंडोर पार्किंग है या आउटडोर, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर बाहर रहेगी तो स्नो में आपको बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी। बिलीव मी, अभी स्नो खत्म हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेकार चीज़ है ये स्नो। पता नहीं, लोग इंस्टाग्राम पे इसको बहुत ही रोमांटिसाइज करते हैं कि स्नोफॉल है, ये है वो है, रील्स अच्छी अच्छी बन जाती है स्नोफॉल में। लेकिन स्नोफॉल में यहाँ पे जो रियलिटी है वो ये है कि भाई आपकी गाड़ी पूरी बर्फ़ से भर जाती है, हर जगह पे नीचे वो स्लश बन जाता है, आपको गाड़ी चलाने में भी गाड़ी कहीं जगह पे स्लिप हो जाती है, इवन दो यू गॉट विंटर टायर्स। तो स्नो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और अगर आपकी रोज़ रोज़ आपको स्नो के साथ पंगा लेना पड़ता है तो वो थोड़ा सा एक टायरसम हो जाता है आपके लिए। तो इंडोर पार्किंग होगा तो धूप से भी गाड़ी बची रहेगी, स्नो से भी बची रहेगी, बारिश में भी बची रहेगी, क्योंकि रस्टिंग उतना एक्सेलरेट नहीं होगा। तो सेफ्टी के लिए देखो इंडोर पार्किंग अगर मिल जाए तो। उसके बाद आप ये देखो कि आपका जो अपार्टमेंट है वो ओवरऑल कितना स्पेशियस है। आप ये भी देखो कि स्टोरेज स्पेस कितनी है अंदर, आपकी जो बैग्स है, आपका जो सामान है वो सारा अच्छे से रह जाएगा या नहीं, किचन में वेसल्स रह जाएंगे या नहीं, कुकर के लिए जगह है या नहीं, जो यूटेंसिल्स है वो रह जाएंगे या नहीं, कितनी स्पेस मिल रही है आपको, लिविंग रूम कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ आप देखो। जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा मैं समझता हूँ, लेकिन आपका कंफर्ट भी साथ में बढ़ेगा।
इसके बाद आप ये भी देख लो कि आपको जब पोज़ेशन मिलता है, आपकी जो मूव इन डेट होती है, उसके पहले ये लोग रिनोवेशन या फिर कोई रिपेयर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये अगर सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिलेगा कि जहाँ पे सब कुछ पेंट हो गया है या फिर जहाँ पे रेनोवेशंस हो गया है या फिर रिपेयर्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई क्योंकि इसके पहले अगर जो कोई रहता था वो बहुत टाइम तक अगर रहता है वहाँ पे, तो उसके बाद आपको अगर मिल रहा है तो उसका जो वेयर एंड टेयर है वो आपको बर्डन ना आए आपके ऊपर। इसके बाद ये भी देख लो कि आपको रिन्यूअल पॉलिसी क्या है। अगर आपको वहाँ पे जॉब कहीं पे उसी सिटी में मिल गई और आपको अपार्टमेंट भी सूट हो गया, तो आपको रिन्यूअल पॉलिसी आपकी क्या है? क्या 1 साल के बाद आपको ये बोल देंगे कि नहीं भाई, आपको अगर 1 साल के बाद रिन्यू कराना है तो आपको सबकी तरह वापस लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपको कहीं और पे जाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भी आप ध्यान में रखो। तो वर्स्ट केस के लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, लेकिन ये भी पूछ लो कि शायद मुझे यहीं पे मिल जाए। बेस्ट केस सिनेरियो कि मुझे घर चेंज ही ना करना पड़े, तो अगर मुझे यहाँ पे रिन्यू कराना है तो क्या? तो ये भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे और मुझे आपको बताने थे। इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी पॉइंट रह जाते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी देखूँ कि क्या है और जो दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी देखने मिले कि क्या मैंने मिस आउट कर दिया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काम में आया हो। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड एज़ यूजुअल मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप इंडिया में हो, तो स्ट्रे डॉग्स को खिलाओ आपके घर के आसपास। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।